अब यहाँ पे जो मुकम्मल इसका सिस्टम है फ्रिज का वो जी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ड्राई हो चुका है। हमने काफ़ी देर तक इसको सफाई की है और ये अब ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो बात है कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर को हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि इसकी भी अंदर से पानी को खुश करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो चले आपको वो भी दिखाते हैं कि कैसे होगा ये काम। अब यहाँ पे ये कंप्रेसर हमने रेफ्रिजरेटर में से बाहर निकाल लिया है। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसकी सफाई करते हैं। तो सफाई के लिए देखें ऑलरेडी इस साइड पे मैंने पाइप जो है वो वेल्डिंग कर दी है, क्योंकि ये जो इसका सेक्शन लाइन थी सॉरी इसका जो चार्जिंग लाइन थी वो अच्छे से जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने नया पाइप कर दिया है। अब यहाँ पे इसके क्या करेंगे, जो इसकी सेक्शन लाइन थी इसमें से हम ऑयल बाहर निकाल देंगे। तो देखते हैं। ओ माय गॉड, तो ये देखें जी, ये तो फुल ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी निकल रहा है यहाँ। तो जी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो तो क्या ये ठीक है? अब यहाँ पर भी हमने क्या किया है जी कि नाइट्रोजन ही जो है वो हमने देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि नाइट्रोजन का जो हमने सिलेंडर है देखें यहाँ पे हमने इसके साथ अटैच किया है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इस कंप्रेसर में भी नाइट्रोजन ही मारेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। और चूँकि जो ऑनर थे जिन्होंने ये फ्रिज लेके आए हैं तो उन्होंने फ़ौरन ही इसको बंद कर दिया था, तो ये पानी जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है। लेकिन चले हम चेक करते हैं इसको, पहले इसकी सफाई करते हैं और इसको प्रेशर देते हैं ताकि खुश्क हो जाए। उसके बाद इसको स्टार्ट देंगे। तो देखें मैंने नाइट्रोजन खोल दिया, तो देखें तो अब ये चलता रहेगा इसमें, और इसमें प्रेशर का कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जब मैंने कंप्रेसर में नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है तो मैंने एक चीज़ को नोट किया है, लेकिन चूंकि कैमरा थोड़ा दूर था इस वजह से आपको शायद नज़र नहीं है, लेकिन मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसके जो डिस्चार्ज पाइप है उसमें से भी पानी आने लग पड़ा है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो चले देखते हैं फिर आगे चल के क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसको नाइट्रोजन गैस जो है इसके अंदर से गुजारी है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो सफाई हो चुकी होगी, क्योंकि अंदर से नज़र नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम दोबारा जो है अब ऑयल डालेंगे इसमें, और ऑयल से जो हम फिर ये अंदाज़ा करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है इसके अंदर वाटर मौजूद है कि नहीं। तो एक दफ़ा ऑयल से जो होगा जो वाटर जो है वो फिर बाहर आ जाएगा। तो देखें इसके अंदर ये जो कंप्रेसर है 1/5 का कंप्रेसर है और इसमें जो है 180 मिलीलीटर जो ऑयल है वो चार्ज किया जाता है। तो इस वक्त क्योंकि हम इसको चला नहीं सकते हैं तो इसलिए हम सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे और सिरिंज से हम इसको चार्ज करेंगे ऑयल। तो देखते हैं, फिर इसके बाद इसको एक दफ़ा फिर निकाल लेंगे ऑयल को और इसको चेक करेंगे कि एनालाइज करेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा मसला है या नहीं। अगर नहीं तो फिर हम इसमें दूसरा ऑयल चार्ज करके तो इसको स्टार्ट देंगे। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर ऑयल जो है वो चार्ज कर दिया है। अब हम इसको ऑयल को पूरा इसके अंदर घुमा देंगे एक दफ़ा, ताकि ऑयल जो है वो तमाम जितने भी इसके अंदर पार्ट्स हैं उनको लग के तो वापस नीचे आ जाए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो अगर वाटर है इसके अंदर तो वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। देखें इसमें से वाटर अब आया है, तो ये देखें वाटर के स्पॉट्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो देखें ऑयल के साथ जो है वो वाटर बाहर आया है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत वाटर मौजूद है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से और ऑयल डाल के तो इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला और ऑयल के साथ देखें इसमें फिर से जो वाटर है वो ऑयल के साथ मिक्स हुआ जो है इसके साथ बाहर आया है। तो ये दोनों देखें मिक्स हुए हैं। तो अब हम इसमें जो है वो दूसरा ऑयल डालेंगे और इसके बाद फिर इसको स्टार्ट देते हैं और देखते हैं कि ये क्या काम करता है। अब यहाँ पे जब हमने इसको ऑयल से साफ़ कर लिया है, नाइट्रोजन से साफ़ कर लिया है, तो फिर हम इसका अभी मल्टीमीटर टेस्ट भी ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम इसको स्टार्ट देंगे और इसके दोबारा इसके अंदर ऑयल जो है वो डालेंगे। तो देखते हैं कि मल्टीमीटर टेस्ट में ये पास होता है कि नहीं होता है। तो चलें इसका मल्टीमीटर टेस्ट ले लेते हैं। तो इसके पॉइंट्स पे हम लगा लेंगे
किसी भी एक जगह पे। तो पहले तो इसको बॉडी टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो ये बॉडी टेस्ट में क्या कहता है जी। तो ये जी 7.4 मेगा ओम्स इसकी रेजिस्टेंस है, बॉडी शॉर्ट ये शो कर रहा है। इसके बाद अगर इसकी हम देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस, तो ये जब बॉडी शॉर्ट शो कर रहा है तो ये फिर इसमें मसला है, फिर हम इसको अटैच नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक के साथ। फिर इसका बेस्ट तरीका क्या है कि पहले हम इसको फिर जो है वो काट लेते हैं यहाँ से, और काटने के बाद इसकी सफाई करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कंप्रेसर को काट दिया है, लेकिन इसको काट के दिखाने का मकसद ये है कि क्या हम अगर ऑयल के साथ सिर्फ इसकी सफाई कर लेते और इसको दोबारा सिस्टम में या रेफ्रिजरेटर के साथ अटैच कर देते तो क्या ये अच्छे से काम करता कि नहीं करता। तो चलिए आप आगे देखेंगे वीडियो तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब यहाँ पे इस कंप्रेसर को हमने काट दिया है जी ऊपर से, और काट के आपको दिखाते हैं कि इसकी इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो देखें, मैं जब इसका हेड ऊपर से उतारता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन है इस वक्त, और ये पूरा जंग आलूदा हो चुका है, और इसका जो रूटर और इसका पिस्टन है वो भी मुकम्मल तौर पे जाम हो चुके हैं। तो इसकी वाइंडिंग भी जो है वो भी वो है इसके साथ शॉर्ट दिखा रही है, लेकिन हो सकता है वो वाटर की वजह से हो। लेकिन अब यहाँ पे हम बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, ख्वारी करेंगे तो क्या होगा, टाइम और मनी की लॉस होगा। इसलिए सबसे हमारे पास इस वक्त बेस्ट जो ऑप्शन होगा, इसको नया कंप्रेसर ला कर लगा देंगे तो तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे।